कहानी की शुरुआत में हमें मेन लैंड को दिखाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें बस एक ही चीज़ करनी है, तुम्हें हाई स्कूल के एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे नंबर से पास करना है और तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर गलती से भी तुम इस एग्ज़ाम में फेल हो गए तो तुम पूरी लाइफ एक लूज़र बनकर रह जाओगे। और इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट चीटिंग भी करते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो खुद की बॉडी पर अलग अलग मशीन का यूज़ करते हैं ताकि वो चीटिंग कर सके। अब इसीलिए यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहला तो एल स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर आते हैं और दूसरा तो सी टाइप स्टूडेंट जो कि चीटिंग करते हैं। अब मोस्टली एल स्टूडेंट और सी टाइप स्टूडेंट अपनी जोड़ी बना लेते हैं क्योंकि एल स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देते हुए काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है, जैसे कि कोई और सी टाइप स्टूडेंट उसका पेपर छीन सकता है। इसीलिए एल स्टूडेंट हमेशा एक सी टाइप स्टूडेंट के साथ अपनी जोड़ी बना कर रखता है और एक सी टाइप स्टूडेंट तो कुछ लिख ही नहीं सकता है, इसीलिए वो हमेशा एल स्टूडेंट के ही साथ रहता है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है सकात्सु। सकात्सु अपनी कजन कोई के साथ इस एकेडमी में आया है। अब वो इस एकेडमी में इसीलिए आया है ताकि वो अच्छे नंबर से ग्रेजुएट हो सके और वो उसके डैड को छुड़ा सके जिसे कि गलत तरीके से प्रिजन में डाल दिया गया है। अब एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाता है मगर वहाँ पर एग्जामिनर सो रहा था, इसीलिए सभी के सभी स्टूडेंट चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें चीटिंग करने से रोक रहा था, मगर सोकात्सु उस सिक्योरिटी सिस्टम को ही ऑफ कर देता है। मगर तभी एग्जामिनर जाग जाता है जो कि सभी के सभी स्टूडेंट को पकड़ लेता है और किसी को भी लिखने नहीं दे रहा था। और सभी से कहता है कि अब टाइम खत्म होने वाला है और कोई भी सी टाइप स्टूडेंट यहाँ पर पास नहीं हो पाएगा। लेकिन सोकात्सु जॉन नाम के एक लड़के के साथ मिलकर किसी तरीके से उस एग्जामिनर को पैरालाइज कर देता है और अब वो लोग एग्जाम लिख सकते थे। लेकिन अब बस कुछ ही मिनट बचे थे, तभी सोकात्सु कोई की आंसर शीट लेता है और कोई के आंसर शीट की कॉपी बना लेता है। अब क्योंकि कोई एक एल टाइप स्टूडेंट है इसीलिए उसका IQ बहुत ज़्यादा हाई है और कोई अपने आंसर हमेशा खुद से ही लिखती थी और कोई हमेशा राइट आंसर ही लिखती थी। अब उन दोनों का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो चुका था। एकेडमी के पहले ही दिन सोकात्सु हाकू नाम की एक लड़की को देखता है जिसे देखते ही वो उसके पैर में गिर जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम शुरू होता है। नेक्स्ट एग्जाम एक बर्फीली जगह पर हो रहा था जहाँ पर सोकात्सु अपनी सोकात्सु टेक्निक का यूज कर किसी तरीके से खुद को उस बर्फीले तूफान से बचा रहा था। अब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। उस एग्ज़ाम के होने के बाद सोकात्सु हाकू से मिलता है और हाकू को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वही दूसरी ओर जॉन कोई को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई उससे भाव भी नहीं दे रही थी। तभी एक टीचर हाकू को बुला लेता है। अब उसने हाकू को इसीलिए बुलाया था क्योंकि हाकू चीटिंग कर रही थी, ऐसा उसे लग रहा था। हाकू बार बार एग्जाम के वक्त अपने पेन की तरफ देख रही थी, इसलिए उसे लग रहा था कि हाकू चीटिंग कर रही है और वह हाकू को आगे इस क्लास में नहीं रहने देना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर सोकात्सु आ जाता है जो कि उस टीचर से कहता है कि मेरा यकीन करो कि हाकू एक एल टाइप स्टूडेंट है। और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हाकू का टेस्ट लेंगे। मगर इस बार टीचर चालाकी से उस एग्जाम के क्वेश्चन को 5 गुना ज्यादा मुश्किल कर देता है, जो देखकर सोकात्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस टीचर को मारने लगता है। मगर तभी हाकू का टाइम खत्म हो जाता है और हाकू के जब क्वेश्चंस को चेक किया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि हाकू ने सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर एकदम राइट दिया है। तो जब वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या कर रही थी तब वो बताती है कि वो अपने पेन की तरफ इसीलिए देख रही थी क्योंकि उसके पेन में उसके मॉम और डैड की एक फोटो थी और वो उसे लकी चार्म की तरह यूज करती थी, जो देखकर सोकात्सु बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अब अगले दिन एक और एग्जाम के बाद हाकू फिर से एक बार सोकात्सु से मिलती है जो कि सोकात्सु से कहती है कि अगर तुम्हें भी मेरे जैसा एक पेन चाहिए तो मेरे साथ संडे को शॉपिंग पर आ जाना। और वो दोनों संडे को पेन लेने जाते हैं जहाँ पर उन्हें शू नाम का एक लड़का मिलता है जो कि सोकात्सु को पेन दिखा रहा था। वो ऐसे पेन थे जो कि सोकात्सु के साथ फिट हो रहे थे, लेकिन सोकात्सु को पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। सोकात्सु बिल्कुल हाकू के जैसा ही एक पेन सिलेक्ट करता है। अब अगले दिन एक और टेस्ट होता है जिसमें फिर से एक बार सोकात्सु बिल्कुल उसी तरीके से चीटिंग कर पास हो जाता है। लेकिन इस टेस्ट के बाद शू और सोकात्सु काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। मगर बाद में शू सोकात्सु से फाइट करता है और सोकात्सु को बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से कि सोकात्सु से वो चीज़ सहन ही नहीं होती है और वो एकेडमी को छोड़ देता है और एकेडमी को छोड़कर एक दूसरी जगह पर रहने लगता है। मगर कोई उसे ढूंढ लेती है और कोई उसे मोटिवेट करती है कि तुम्हें अपनी सोकात्सु टेक्निक के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, इसीलिए वो फिर से एक बार मोटिवेट हो जाता है। अब कोई सोकात्सु को लेकर उसी आइलैंड पे जाती है जहाँ पर सोकात्सु के डैड को कैद कर रखा गया था। तभी वहाँ पर उन्हें एक मास्क मैन मिलता है जो कि सोकात्सु से कहता है कि अगर तुम्हें अपने डैड को बचाना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा।
और वो उससे फाइट करने लगता है, लेकिन शोकात्सु काफी सारे टेक्निक्स का यूज करते हुए भी उसे नहीं हरा पा रहा था। वो मास्कमैन बहुत ज्यादा पावरफुल था, मगर वो मास्कमैन शोकात्सु से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा, तुम्हें बस टावर के टॉप पर आकर मुझसे फाइट करनी होगी और तुम्हारे पास मौका है शोकात्सु टेक्निक को मास्टर करने का, क्योंकि शोकात्सु अभी भी अपनी फायर पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वो कोई को उठाकर टावर के टॉप पर ले जाता है। शोकात्सु ये देखकर काफी हैरान होता है कि आखिरकार वो इतने बड़े टावर के टॉप पर कैसे पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तभी उसे वहां पर एक लिफ्ट मिलती है, जो देखकर शोकात्सु काफी हैरान होता है कि आखिरकार इसमें चैलेंजिंग क्या है। जैसे ही वो 105वें फ्लोर पर पहुंचता है वैसे ही उसे फिर से एक बार वही मास्कमैन मिलता है, जो कि उसे आगे जाने के लिए कहता है और आगे उसके लिए कुछ टास्क रखे हुए हैं जिसे कंप्लीट करते हुए वो अगर आगे बढ़ेगा तो वो अपनी शोकात्सु टेक्निक को मास्टर कर सकता है। सबसे पहले तो उसे अपनी हीट के ऊपर कंट्रोल करना था, इसीलिए उसे एक बहुत गर्म कमरे में कुछ समय तक रहना था। अब उसका नेक्स्ट टास्क था कि उससे 2 डिफरेंट तरीके के खिलौनों को अलग करना था। वो ये सभी के सभी टास्क कर फिर से एक बार एक और फ्लोर ऊपर चढ़ता है, जहाँ पर उसे एक वुडन मैन मिलता है, जो वुडन मैन उससे कहता है कि अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे है, इसीलिए यहाँ पर ब्रीथ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम अपनी ऑक्सीजन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें अपने ऑक्सीजन को कंट्रोल करना होगा। वो अपने ऑक्सीजन के ऊपर कंट्रोल कर किसी तरीके से अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे खुद को समझ नहीं आया कि आखिरकार उसने इतने जल्दी अपनी फायर पावर के ऊपर इतनी अच्छी मास्टरी कैसे हासिल कर ली। और फाइनली वह टावर के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर फिर से एक बार उसे वही मास्कमैन मिलता है। वो मास्कमैन और शोकात्सु के बीच की फाइट फिर से एक बार शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार शोकात्सु उस मास्कमैन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, मगर फिर भी वो मास्कमैन बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा था। शोकात्सु उस मास्कमैन का मास्क ही तोड़ देता है और अब शोकात्सु को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड है, और उसके डैड ने इतना सब कुछ बस इसीलिए किया ताकि शोकात्सु उसकी टेक्निक के ऊपर मास्टरी हासिल कर सके। और अब शोकात्सु ने शोकात्सु टेक्निक के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली थी, इसीलिए वो फिर से एक बार शू को चैलेंज करता है। लेकिन इस समय एग्जाम चल रही थी, सभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, लेकिन ये दोनों अपने अलग ही लगे पड़े हुए थे। इन दोनों को तो बस फाइट करनी थी। वो दोनों फाइट करना शुरू करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो शू इजीली इस फाइट को जीत रहा था, लेकिन बाद में जाकर जब शोकात्सु अपनी अलग अलग टेक्निक्स का यूज करने लगता है तब शू थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। मगर तभी शोकात्सु देखता है कि कोई वाटरफॉल में गिरने वाली है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी फाइट को बीच में ही रोक देता है, मगर वो कोई को भी बचाने में कामयाब नहीं होता है। मगर तभी वहाँ पर शू आ जाता है, जो कि अपनी स्ट्रिंग की हेल्प से उन दोनों को ही बचा लेता है। अब उन दोनों की फाइट यहाँ पर एंड हो जाती है और आगे फाइट करने का कोई मतलब नहीं था। अब उन लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी एग्जामिनर नहीं था, इसलिए सभी को लग रहा था कि वो लोग इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे या फिर यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर एक एग्जामिनर आ जाता है। अब ये एग्जामिनर एक वॉइस एक्टर था जिसने काफी सारे टीवी शोज में अपनी वॉइस दी थी और सभी का बचपन किसी न किसी तरीके से इस वॉइस एक्टर से जुड़ा हुआ था, और यहाँ तक कि उसकी वॉइस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वह सामने वाले को अपनी ट्रू फीलिंग्स तक को एक्सप्रेस करने पर मजबूर कर देता था। अब वो शोकात्सु से फाइट करता है, जहाँ पर शोकात्सु भी अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि उससे एक शेफ बनना है, लेकिन तभी शोकात्सु अपने ऊपर काबू कर लेता है। और जब वो एग्जामिनर देखता है कि शोकात्सु इतना ज्यादा पावरफुल है, तब उसे लगने लगता है कि शोकात्सु जरूर से एक सी टाइप का स्टूडेंट होगा और उसके साथ जरूर से कोई ना कोई एक एल टाइप की स्टूडेंट तो जरूर होगी। और तभी उसकी नज़र कोई के ऊपर जाती है और उसे समझ आता है कि आखिरकार इसका पार्टनर कौन है, और इसीलिए वो कोई को अपने आवाज़ की जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन कोई ने पहले उसकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी, क्योंकि कोई ने पहले कभी टीवी देखा ही नहीं था, इसीलिए कोई को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई शो भी आता है जिसमें ये वॉइस एक्टर भी है। और जब कोई उस एग्जामिनर को पहचानने से तक मना कर देती है, तब उस एग्जामिनर का ईगो हर्ट हो जाता है और वो एग्जामिनर अपनी हार मान लेता है। अब सभी को लगने लगता है कि उनका एग्जाम खत्म हो चुका है और अब वो लोग पास हो जाएंगे। शोकात्सु कोई के आंसर शीट को लेता है और उसकी कॉपी बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी क्लास टीचर आ जाती है, जो कि उस आंसर शीट को फाड़ देती है। अब उसकी क्लास टीचर कहती है कि अब तक एग्जाम ओवर नहीं हुआ है। तभी उसकी क्लास टीचर एक मशीन की हेल्प से मून को अर्थ के क्लोज लाने लगती है और हाकू को कैद कर लेती है, और वो शोकात्सु से कहती है कि तुम्हें एग्जाम देना होगा और अगर तुम पास हो जाते हो तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। शोकात्सु एग्जाम देने के लिए मान जाता है। शोकात्सु डेस्क पर जैसे ही बैठता है तभी एक बैरियर शोकात्सु को घेर लेता है, और ये बैरियर शोकात्सु को शोकात्सु टेक्निक यूज करने से रोक रहा था। अब शोकात्सु किसी भी कंडीशन में पास नहीं हो सकता था, क्योंकि शोकात्सु
शोकात्सु को कुछ लिखना आता ही नहीं था। शोकात्सु को किसी भी चीज का आंसर पता ही नहीं था, इसीलिए सभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आखिरकार वो इस एग्जाम को कैसे क्रैक करेगा। सभी के सभी स्टूडेंट अपनी क्लास टीचर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी क्लास टीचर को उनके बारे में सभी के सभी चीजें पता थी, इसीलिए उनकी क्लास टीचर इजीली उन सभी को हरा देती है। तभी वहाँ पर आज तक के सभी एग्जामिनर्स भी आ जाते हैं, जो कि उस क्लास टीचर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्लास टीचर उन्हें भी हरा देती है। अब कोई फायदा नहीं था, किसी न किसी तरीके से शोकात्सु को इस एग्जाम में पास होना ही था। लेकिन तभी एक लड़की उसकी क्लास टीचर को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, और इतने में ही जॉन उस बैरियर को ऑफ कर देता है, और उस बैरियर के ऑफ होते ही शोकात्सु अपनी शोकात्सु टेक्निक का यूज कर सकता था। शोकात्सु अपनी शोकात्सु टेक्निक का सबसे पावरफुल फॉर्म यूज करता है, और वह उस पूरी की पूरी मशीन को ही तोड़ देता है, जो कि मून को अर्थ के क्लोज ला रहा था, और हाकू को भी बचा लेता है। और यहीं पर ये इंटेंस एग्जाम एंड हो जाती है। अब सारी चीजें फिर से एक बार नॉर्मल हो जाती है, और उनकी क्लास टीचर उनकी फिर से एक बार क्लासेस लेना शुरू कर देती है। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा सा वियर्ड एनिमी है, लेकिन जैसा भी है मजेदार है। अब इस एनिमी का नाम चीटिंग क्राफ्ट है, जिसके 12 मिनट के 12 एपिसोड है, तो तुम चाहो तो इस एनिमी को एक बार देख सकते हो। और अगर तुमने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो ये रही, अगर तुम चाहो तो इनमें से कोई भी एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।